अगर आप सोचते होंगे कि सप्तऋषि मतलब पौराणिक कथाओं के 7 बूढ़े ऋषि यही पढ़ा है, यही सुना है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी वैज्ञानिक कोड है। एक ऐसा कोड जो सीधे आपके डीएनए और आपके गोत्र से जुड़ा है और जिसे ना समझना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकता है। हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के डीएनए और बाइनरी स्टार सिस्टम के बारे में कैसे जानते थे, इसका राज आपके होश उड़ा देगा। आज हम इस वीडियो में सप्तऋषि के उस रहस्य को 3 परतों में खोलेंगे। पहली परत उनकी पौराणिक शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, दूसरी परत उनका वो खगोलीय राज जिसे आज भी नासा के वैज्ञानिक देखकर हैरान है, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत गोत्र का वो विज्ञान जो आपको बताएगा कि आप असल में किसके वंशज हैं और यह जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए समय की यात्रा में पीछे चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि कोई एक स्थिर समूह नहीं है। ये हर मनवंतर में यानी हर 30 करोड़ साल में बदल जाते हैं। ये ब्रह्मा जी के मन से जन्मे मानस पुत्र हैं। इनका काम है धर्म की रक्षा करना और ज्ञान को एक युग से दूसरे युग तक ले जाना। अभी हम 7वें मनवंतर में जी रहे हैं और इस युग के सप्तऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने देवताओं, असुरों और लगभग हर प्रजाति को जन्म दिया है। इन्होंने ही श्री राम को शिक्षा दी और विमान शास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे। ये है ज्ञान के रक्षक। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं। आकाश में उत्तर दिशा में आपको 7 तारों का एक समूह मिलेगा जो हमेशा दिखता है। इसे हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे द ग्रेट बियर या बिग डिपर या उर्सा मेजर कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन 7 तारों के नाम भी हमारे ऋषियों के नाम पर हैं। कृत, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीच ये पहले मनवंतर के सप्तऋषि हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक नक्शा है। इन 7 तारों में से पहले 2 तारे क्रतु और पुलह एक सीधी रेखा बनाते हैं जो सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले अंधेरी रात में समुद्र के बीच एक नाविक बिना कंपास के सिर्फ इन 7 तारों को देखकर अपना रास्ता खोज रहा है। यह सिर्फ दिशा बताना ही नहीं था, यह ब्रह्मांड के साथ हमारे पूर्वजों के गहरे संबंध का जीता जागता सबूत था। लेकिन इन 7 तारों में से एक तारा ऐसा है जो एक और बड़ा रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है, ऋषि वशिष्ठ का तारा। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको वशिष्ठ तारे के ठीक बगल में एक और छोटा तारा दिखाई देगा। इसका नाम है अरुंधति। लगभग ये खुली आंखों से देखना असंभव माना जाता है। आज विज्ञान हमें बताता है कि वशिष्ठ और अरुंधति, जिसे मीजार और एल्कोर भी कहते हैं, असल में एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। यानी ये 2 तारे आपस में एक दूसरे के परिक्रमा कर रहे हैं। अब सोचिए, बिना किसी दूरबीन या टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले यह कैसे जान लिया था कि ये एक नहीं बल्कि 2 तारे हैं। और सिर्फ जाना ही नहीं, उन्होंने इसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। पौराणिक कथाओं में अरुंधति ऋषि वशिष्ठ की पत्नी है और आज भी भारत में कई हिस्सों में विवाह के समय वर वधु को आकाश में इन दोनों तारों को दिखाया जाता है। यह प्रतीक है एक अटूट रिश्ते का, ठीक वशिष्ठ और अरुंधति की ही तरह। यह ज्ञान आपको चौंका रहा है ना? अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं जो विज्ञान से भी आगे थे, तो कुछ सेकंड रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रोचक विषय पर वीडियो और लेकर आने वाले हैं और वो आपसे मिस ना हो जाए। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तारों की कहानी तो अद्भुत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ऋषियों का हमसे यानी आपसे और मुझसे क्या सीधा कनेक्शन है? जवाब आपके
गोत्र में छुपा है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति का एक गोत्र होता है। कश्यप, वशिष्ठ, भारद्वाज, ये नाम सुने होंगे, है ना? आपका भी इनमें से कोई एक गोत्र होगा। इसका मतलब है कि आप उसी एक ऋषि के वंशज हैं, और अगर नहीं है तो इन ऋषियों की संतान से ही आपका गोत्र जन्मा होगा। अब तक आपको यह एक सामाजिक परंपरा लगती होगी, लेकिन यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। गोत्र सिर्फ एक पारिवारिक पहचान नहीं, गोत्र आपके जेनेटिक कोड का हजारों साल पुराना रिकॉर्ड है। विज्ञान कहता है कि पिता से पुत्र को वाई क्रोमोसोम बिना किसी बदलाव के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है, मिलता जाता है। यानी अगर हजारों साल बाद भी किसी के डीएनए की जांच की जाए तो वाई क्रोमोसोम से उसके मूल पुरुष पूर्वज का पता लगाया जा सकता है। अब हमारे गोत्र सिस्टम को देखिए, गोत्र भी पिता से पुत्र को ही मिलता है। ये ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे वाई क्रोमोसोम काम करता है। आसान भाषा में हमारे ऋषियों ने वाई क्रोमोसोम के इस सिद्धांत को गोत्र का नाम दिया और हमारे वंश का एक जेनेटिक कोड रिकॉर्ड तैयार कर दिया। लेकिन क्यों? इसका कारण और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आपने सुना होगा कि एक ही गोत्र में शादी करना मना है। इसे अंधविश्वास कहा जाता है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों के होने के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इस जेनेटिक विज्ञान को समझ लिया था। उन्होंने सगोत्रीय विवाह निषेध का नियम बनाकर यह सुनिश्चित किया कि विवाह हमेशा अलग अलग जेनेटिक पूल में हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और मजबूत पैदा हो। यह एक जेनेटिक सेफ्टी नेट था जो आज भी हमें खतरनाक बीमारियों से बचा रहा है। तो सप्तऋषि सिर्फ कहानी नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर ये ज्ञान और धर्म के रक्षक है। खगोलीय स्तर पर वो आकाश में हमारा मार्गदर्शन करने वाले तारे हैं, और वैज्ञानिक स्तर पर वो हमारे जेनेटिक पूर्वज हैं, जिनके बनाए नियम आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमने यह तो जान लिया कि सप्तऋषि कौन है, उनका विज्ञान क्या है, लेकिन असली सवाल यह है कि ज्ञान का इतना बड़ा खजाना आम लोगों से दूर कैसे है? क्यों आज हम इसे सिर्फ कहानी समझते हैं? इस छिपे हुए ज्ञान से पढ़ते हम आने वाली किसी और वीडियो में खोलेंगे। और यही नहीं, हम श्रापित वंश जिनके खानदानी श्राप अब तक चलते आ रहे हैं, ऐसे रहस्यमय विषय पर भी वीडियो बनाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने YouTube चैनल पर अपने और भी इस तरह के रोचक विषयों पर वीडियो बनाए हैं। आप उनमें से जो भी आपका रुचि का विषय है, इंटरेस्ट का विषय है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं।